मुंब्रा के अच्छे लोगों को, मुंब्रा के जिंदा दिल अवाम को और इस हिंदुस्तान में अपने इनकलाबी तेवरों के लिए मशहूर इस पूरे एक बड़े मजमे को, जिसमें मैं वो तमाम चमकदार चेहरे देख रहा हूं जिनको देखने का मैं तकरीबन आदी हो चुका हूं, इतनी बार आपकी खिदमत करने का मौका मुझे मिला है, तो मैं बहुत ही अदब के साथ, बहुत मोहब्बत और बड़े खुलूस के साथ आप सबकी इस इल्मी, अदबी और तहजीबी अदालत में सलाम अर्ज करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात गिरामी, जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और एक अरसे से पब्लिसिटी के जरिए ये बात आप तक पहुंचाई गई कि मुंब्रा कौसा का ये तारीख साज मुशायरा, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुशायरा है, ये तो तकरीबन सभी लोग कहते हैं। इस मुशायरे में हिंदुस्तान के मशाहिर शोरा इकराम यहां आते हैं, आप उन्हें मोहब्बतों से सुनते हैं। ये इस मुशायरे का एक खुसूसी हिस्सा है, लेकिन इस बार का ये जो 12वां मुशायरा है, इस मुशायरे की एक खुसूसी जो इनफरादियत है वो ये है कि ये मुशायरा इस बार अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ नाराए इनकलाब बुलंद करने के लिए मुनक्किद किया गया है। कल शमीम भाई ने कहा था कि यह मुशायरा नहीं बल्कि मुजाहिरा है। ये जुल्म के खिलाफ हमारी और आपकी मिली जुली एक आवाज है, क्योंकि इस मुशायरे के मंच से ही हमें उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर बताना है कि यह जो मुल्क है यह किसी एक का नहीं है, यह मुल्क तमाम हिंदुस्तानियों का है जो इस मिट्टी में पैदा हुए, यहां पले बड़े, परवरिश पाए, इन सब का यह मुल्क है और हम सब का बराबर का हक है इस मुल्क पर। यकीनन एक बड़ी नाइंसाफी जो इस मुल्क में इन दिनों हुकूमत की तरफ से की जा रही है, उसके खिलाफ एहतजाज का अलम बुलंद करने के लिए इस मुशायरे का इनेकाद किया गया। तो ये जो आज का एहतजाज है, ये यकीन जानिए कि आज हम सब के बोलने की बारी है। शायर यहां से अपना कलाम सुनाकर एहतजाज का अलम बुलंद करेगा, आप वहां से उसका हौसला बढ़ाएंगे। यही आज के इस मुशायरे का खुसूसी तारुफ है जो मुझे आपको पेश करना था। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी आप सबके चहीते सियासी रहबर, महाराष्ट्र हुकूमत में काबीना वजीर मोहतरम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और मेहमान इम्तियाज मोहतरमा रूता अवार्ड साहिबा हमारे बीच में यहाँ थोड़ी देर में तशरीफ लाने वाले हैं। इस मुशायरे के रूह रवां और इस मुशायरे के कन्वीनर, एनसीपी के सीनियर लीडर और आप सबके बहुत चहीते भाई शमीम अहमद खान साहब, अशरफ भाई, शानू पठान साहब, डॉक्टर मुमताज शाह, इम्तियाज खान साहब, मुन्ना साहिल साहब, बबलू सैयद साहब, सुफियान खान गुड्डू, सोनू हाशमी साहब, इम्तियाज वनू साहब, ये वो तमाम अदब दोस्त हैं जिन्होंने भाई शमीम अहमद खान साहब के कांधे से कांधा मिलाकर इस मुशायरे के इंतजामात में अपना खुसूसी किरदार अदा किया है। मैं इनका जिक्र करते हुए यहां से आप सबसे एक बार इजाजत चाहता हूं। अभी मैं जो बातचीत इसलिए कर रहा था कि ताकि आप लोगों का जो इंतशार है, थोड़ा सा आप लोगों में ठहराव आ जाए और मैं अपना सफर शुरू कर सकूं। इजाजत दें, मुशायरा शुरू करें। बहुत शुक्रिया। मैं किसी का नाम लेकर के स्टेज से उतारूं तो अच्छी बात नहीं है। सिर्फ शायर और शायरात के अलावा कोई भी स्टेज पर अगर मुझे दिखा तो मैं माइक से ऐलान करके उसको उतार दूंगा नीचे। तो हजरात गिरामी, आइए हम अपने आज के इस एहतिजाजी मुशायरे का इफ्तिताह करते हैं, इसका आगाज करते हैं। वो मुशायरा जो एक शाम जज्बे इंसानियत के नाम उन्वान के तहत सजाया गया है। इस मुशायरे में मुल्क के मशाहिर शोरा इकराम यहां मौजूद हैं जो आपको अपना कलाम पेश करेंगे।
यहाँ आप लोग जिस बड़ी तादाद में तशरीफ लाते हैं, यकीनन इस मुशायरे का खुसूसी हिस्सा है जो यकीनन इस मुशायरे को इम्तियाजी हैसियत देता है और ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े मुशायरे के तौर पर शुमार किया जाता है। आइए हजरात गिरामी, मैं सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआइया 4 मिसरे पढ़ के हमेशा की तरह अपनी आदत के मुताबिक ये 4 मिसरे पढ़ के सफर का आगाज करता हूँ। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हजरात गिरामी, ये मुशायरे का सफर अब हमें शुरू करना है और जैसा कि इस मुशायरे की तरतीब है मैं आपको बता दूं, तिलावत कुरान मजीद से इस मुशायरे के सफर का आगाज होगा। इस एहतिजाजी मुशायरे का आगाज होगा तिलावत कुरान मजीद से और उसके बाद शोरा इकराम अपना कलाम पेश करेंगे। हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमानान जो शख्सियात हैं वो अपने खिताब से नवाजेंगे और आखिर में ठीक 11:59 पर हम राष्ट्रीय गान के साथ जनगण मन अधिनायक जय है, इस राष्ट्रीय गान जो 52 सेकंड में मुकम्मल होता है उसके साथ मुशायरे को ठीक 12 बजे मुकम्मल करेंगे। ये मुशायरे का सफर है जो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आजकल माहौल ये चल रहा है कि हर चीज की क्रोनोलॉजी समझने की आदत हमारी आपकी बन गई है, तो मैंने सोचा ये कि पहले से क्रोनोलॉजी बता दी जाए कि किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा। आइए तिलावत कुरान मजीद के लिए एक ऐसी अजीमुल मर्तबत और अहम शख्सियत को मैं यहाँ दावत कलाम दूं और इस तरह से उन्हें यहाँ आवाज दूं कि वो तिलावत कुरान मजीद के साथ हमारे मुशायरे का आगाज तो करेंगे ही, साथ ही साथ मैं उनसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी दुआ से हमारे इस मुशायरे के सफर का आगाज करते हुए इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करेंगे। आइए कुरान करीम की तिलावत के लिए मैं बहुत ही अदब और बहुत ही एहतराम के साथ मौलाना अजहर सिद्दीकी साहब से इल्तमास कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान मजीद से आज के सफर का आगाज करें। हमद उसकी है जो मालिक इल्म कलाम है, यकता सिफातो ज़ात में उसका ही नाम है, उन पर दुरूद जिन पे नबुव्वत तमाम है, रहमत का जिनकी दोनों जहां को पयाम है, रहमत के फूल बरसेंगे जिक्र सईद से, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से। जनाब अजहर सिद्दीकी साहब, मौलाना अजहर सिद्दीकी साहब से मैं गुजारिश करता हूं तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान करीम से आज के इस खुसूसी महफिल का आगाज करें।